दोस्तों कैसे हो। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, आज यूपी प्लस यूपी एसआई के लिए कम्प्लीटली रीजनिंग की क्लास चल रही है। उसकी आज रीजनिंग की क्लास 3 है। ठीक है, पहली क्लास आप सबने ली होती। पहली क्लास कोडिंग डिकोडिंग की, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज नया चैप्टर है युग्म गठन, जिसे पेयर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, आज रीजनिंग की तीसरी क्लास है वेस्ट ट्रिक के साथ। दोस्तों देखो, तुमने पीछे वाली क्लास भी ली होगी, तुमको पता भी चल गया होगा कि रीजनिंग कैसी चल रही है और कैसी ट्रिक है। ये कोई हवा में नहीं लिखी रहती है, जो थंबनेल पे लिखा है वही चीज़ हो रही है। देखो, तुम 2-2 3-3 घंटे की मैराथन लेते हो, कम से कम वही चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का तुम देखना 8 से 10 क्लास में होता है। 8 से 10 क्लास में होता है वही चैप्टर। मैंने 2 क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस विद क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, देखो मैं भी बताने के लिए उस चैप्टर को कोडिंग डिकोडिंग को मतलब 8 क्लास में करवा सकता है, लेकिन क्या होता है उससे टाइम बर्बाद होता है। क्या होता है, टाइम। जो कंसेप्ट आते हैं वो सारे कंसेप्ट मैंने 2 क्लास में करा दिए। ठीक है, वहाँ एक ही मतलब एक टाइप कराया, वहाँ 20-20 50-50 क्वेश्चन कराए। भाई समझने वाले होंगे तुम तो 4 क्वेश्चन में समझ सकते हो ना, और 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। ठीक है, तो इसे कहते हैं टाइम बचाना और समझदारी। ठीक है, अब देखो, इस युग में जैसे युग्म गठन है, इसे कराने के लिए 2 से 3 क्लास लगती हैं, लेकिन ये युग्म गठन आज फिनिश कर दूंगा। इसे आज फिनिश कर दूंगा। इस चैप्टर को आज फिनिश हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर। ठीक है, और देखो सारे कंसेप्ट, ये भी नहीं है मैं तुम्हें कंसेप्ट सारे एक एक खोल खोल के बता रहा हूँ। देखो कंसेप्ट ये इसमें ये होता है। वैसे तो तुम भटकते रहो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास। दोस्तों हवा में बात नहीं, ये सच बात है। और मैंने तुमसे पहले भी बात है, यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो, किताबों की ओर लौटो। ये जो तुम्हें तुम्हारी सेल्फ स्टडी और किताब जो दिलाएंगी वो सिलेक्शन कोई नहीं दिला सकता। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, तभी कुछ समझ में आएगा। देखो तुमने कोडिंग डिकोडिंग क्लास नहीं देखी है तो उन्हें जाकर देखो। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, युग्म गठन जिसे पेयर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें वो क्या बोल रहा है, इसमें इस चैप्टर में क्या होता है युग्म गठन में, इसमें हमें शब्द दिया जाता है। इसमें हमें शब्द दिया है। तो दोस्तों जो भी मैं तुम्हें चीज़ समझाऊँ उसकी नज़र तुम्हें बोर्ड पर होनी चाहिए। समझा क्या रहा है उस शब्दों में। इसमें हमें शब्द दिया जाता है, उस शब्दों में आने वाले अक्षरों से युग्मों का निर्माण होता है। यानी अक्षरों से युग्मों का निर्माण कैसे होता है, तुम्हें इस शब्द में अक्षर दिए जाएंगे, उसमें से तुम्हें युग्म बनाने, युग्म। ठीक है, इसमें 3 टाइप होते हैं। इसमें कितने टाइप होते हैं, इसमें 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है, ठीक है, टाइप पहला, देखो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। टाइप पहले में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कैसे बनता है, 2 प्रकार के। पहला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान में करना। ये चीज़ बहुत, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जिसमें मैंने अंडरलाइन करी है ना रेड के लिए, अंग्रेजी वर्णमाला, इस चीज़ को बहुत ध्यान से डालना अंग्रेजी वर्णमाला में। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। अगर एक प्रश्न ऐसा आ जाए और उसमें पूछिए कि जितने अक्षर, देखो मैंने अक्षर अंग्रेजी जैसे अक्षर वर्णमाला में होते हैं, और इसमें हम बायां तरफ और दाएं तरफ से दोनों से गिनते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब, देखो इस क्वेश्चन का क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे कंप्यूटर शब्द में कितने अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले बता रहा हूँ, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी तुम्हें अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने अक्षर लिखाए थे उनके सभी तुम्हें नंबर याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नंबर याद होने चाहिए। जैसे ए कितने पे आता है, वी कितने पे आता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, देखो अंग्रेजी शब्द में कंप्यूटर शब्द में कितने अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी में उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ऐसा प्रश्न आ जाए ना, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला पूछता है तो तुमसे, तो इसमें देखो काउंटिंग करनी होगी, हमें बाएं तरफ से करनी होगी, दाएं तरफ से करनी होगी। क्या आ जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में। इसमें ही दूसरा मतलब क्वेश्चन बनता है, वो कैसा बनता है, कंप्यूटर शब्द में अंग्रेजी अक्षर युग्म
अंग्रेजी कंप्यूटर शब्द में कितने अंग्रेजी युग्म होते हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जिनके के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब देखो यहाँ तो मैं दो चीज़ हो गई, उसमें आया था अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें आएगा अंग्रेजी क्रम आ गया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम आ गया। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, तुम देखो क्रम को ध्यान रखना है तुम्हें, क्रम। ठीक है, अगर देखो दो तरह के प्रश्न बनते हैं, उसमें एक तो पूछेगा, उसमें पूछ रहा था अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें पूछ रहा क्रम। अगर ऐसे प्रश्न में पूछे कि इसमें जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं तो ऐसे प्रश्नों में केवल बाएं से तरफ से गिनती करते हैं। किससे? बाएं तरफ से। देखो तो मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तुम्हारी ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में। देखो कंप्यूटर को लिख लो सबसे पहले, मैं तुम्हें नए पेज पे लेके चलता हूँ। कंप्यूटर देखो यही प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला तुमसे पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, देखो यही पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर युग्म में जितने बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला पूछ रहा है तुमसे। देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं हम। सबसे पहले इन क्वेश्चनों की सबसे पहले नंबरिंग डाल लो, तुम्हें नहीं पता हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये नंबरिंग डाल ली। अब देखो, अब उसमें पूछ रहा अंग्रेजी वर्णमाला में तुमसे क्रम नहीं पूछ रहा है, वर्णमाला यही पूछ रहा है वर्णमाला में। तो क्या करेंगे ऐसे में, वर्णमाला में पूछे, मैंने पूछा था तो मैं लेफ़्ट और राइट दोनों से काउंटिंग करेंगे, दोनों ओर से गिनेंगे, दोनों ओर से गिनते हैं, दोनों ओर से गिनेंगे। अब देखो गिनो कैसे गिनेंगे इन्हें, इन्हीं के अच्छा जैसे सी है। अब देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे। नहीं कोई पेयर तो नहीं बना, इनके पेयर बनाते हैं आगे, जो नंबर बन जाए उसी में पूछते हैं कि इसमें इतने कॉमन है। ओ से गिनते हैं। अब ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बनना, ओ से भी। एम से गिनते हैं, एम ओ पी क्यू आर एस नहीं बनना। यू से गिनते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बनता। टी से गिनते हैं, अब टी यू वी नहीं बनता। ई से बनते हैं, ई से नहीं गिनता। अब ये हो गया तुम्हारी लेफ्ट साइड से कोई पेयर नहीं बना, कोई पेयर नहीं। आर से गिनते हैं, अब गिनते हैं राइट साइड से, आर एस टी एक बना गया। आर के बाद क्या आता है, यानी आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आर एस टी, आर के तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, टी आ रहा है ना, बन गया एक पेयर टी। ठीक है, टी यू दो बन गए, देखो यू बन गया। टी के बाद यू आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी आर से कितने बन गए, दो बन गए। अब गिनते हैं पीछे से ई पे, ई एफ जी एच आई जे के नहीं बनना ई से। टी से बनते टी से यू बन गया, एक और आ गया टी से यू। ठीक है, वी से यू से गिनते यू वी डब्ल्यू नहीं बनना, पी क्यू आर नहीं बनना। देखो कोई नहीं बनना, ना लेफ्ट साइड से कोई बन रहा, राइट साइड से केवल 3 बने। एक तो आर से बने, आर से टी यू और टी से यू, ये 3 कॉमन बने। ये क्या होगा, यही आंसर हो गया। ये क्या होगा, यही आंसर होगा। इनमें ऐसे गिनते हैं, क्या पूछ रहा है ये अंग्रेजी वर्णमाला में पूछे जब। ठीक है, तो दोनों ओर से गिनते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखो तुम अगर ऐसे भी नहीं गिन सकते तो इनके नंबर याद कर लो, इनके। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 मैंने नंबर कर दिए। अब इनके नंबर लिख लो, जैसे सी कितने पे आता है, सी आता है तुम्हारा 3 पे। ओ कितने पे आता है, ओ आता है तुम्हारा 15 पे। ठीक है, एम कितने पे आता है, एम आता है तुम्हारा 13 पे। ओ पी कितने पे आता है, 16 पे। यू कितने पे आता है, 21 पे। टी कितने पे आता है, 20 पे। टी आता है तुम्हारा 20 पे। ठीक है, ई कितने पे आता है, 5 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। अब देखो, अब इनके नंबर करते चलो, जैसे 3 के बाद क्या आना चाहिए, 3 4 5, जो इनके क्रम के बाद जो नंबर आ जाए वही रुक जाए, वही पेयर बन जाता है। जैसे 3 4 5 6 7
8 9 10, कोई तो नहीं बना। अब देखो 15 से गिन लो, 15 से गिन लो, 15 16 17 18 19 20 21, कोई तो नहीं बनना। 13 से गिनो, 13 से, 13 13 14 15 16 17 18, 20 से देखो 18। अब एक इधर से बना, ये 30 क्या आ गया, एक 18 आ गया, एक इससे आ गया, यानी क्या आ गया, आर आ गया। दोस्तों एक इधर से भी बनना था, हमने गलती कर दी वो, ठीक है। एम से यहाँ से देखते हैं, देखो 13 से क्या बन गया, 18 आ गया, एक पेयर ही बन गया। अब देखो 16 से गिनो, 16 17 18 19 20, नहीं बनना इससे। 21 से 21 22 नहीं बनना। 20 से गिनो, 20 21 नहीं, 5 से देखो इधर से एक बनना था, एम से, एम एन ओ पी क्यू आर, ये और बनना था, यानी इसमें 4 बनना है। अब देखो पीछे से गिनो, 18 19 20 21 बन गया, 21 बन गया, एक बन गया, 18 19 20 21, यानी 2 बन गए इससे, 2 इससे बन गए, ठीक है। अब 5 से, 5 6 7 8, इससे भी नहीं। 20 से गिनो, 20 21 नहीं बनना, 20 21 22 नहीं बनना। 21 से गिनो, 21 22 23 24 नहीं बनना। 20 से गिनो, 20 21 एक बन गया, 21 से 20 और 21 एक बन गया। इसके बाद कोई नहीं बनना। इसमें कितने पेयर बनने, इसमें 4 पेयर बन गए दोस्तों। ये होता है इसका कंसेप्ट, समझ गए, समझ में आया? वो नहीं समझे मैं और बताता हूँ तुम्हें कंसेप्ट, और सुनो। देखो ये पूछ रहा है, जब तक तुम्हारी क्लियरिटी, मुझे पता है क्लियरिटी नहीं हो रही है, देखो मैं तुम्हें एक और बार समझा रहा हूँ। देखो ये है नमस्ते, नमस्ते। इसमें पूछ रहा है तुम्हें अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, जितने के उसके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है। अब देखो कैसे गिनते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। देखो अब ये अंग्रेजी वर्णमाला में पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में देखो। अब एन कितने पे आता है, एन 14 पे, ए कितने पे आता है, 1 पे, एम 13 पे आता है, ए 1 पे आता है, एस कितने पे आता है, 19 पे, टी 20 पे, ई 5 पे। अब इनके नंबर गिन लो। देखो 14 से गिनते हैं, 14 से, 14 15 16 17 18 19 20, कोई तो नहीं आ रहा। 14 से 1 से गिनते, 1 से तो कोई भी नहीं बनना। 1 से 13 से गिनते, 13 14 15 16 17 नहीं बनना। 1 से गिनो, 1 से भी कोई नहीं बनना। 19 से 19 20, 19 20 बन गई। 19 से 20 20 बन गया एक। 20 से 21 कोई नहीं बनना। अब ये हो गया लेफ्ट साइड से। अब देखो राइट साइड से गिनो, 5 6 7 8 9 10 नहीं बनना। 20, अब 20 से गिनो, 20 21 नहीं बनना। 19 से 19 20 नहीं बनना। 1 से गिनो, 1 2 3 नहीं बनना। 13 14 नहीं बनना। 1 से गिनो, 1 से नहीं। इसमें कौन सा, इसमें 1 बनना है। इसमें समझ में आया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन तुम्हारी। इसमें कितना बना, इसमें 1 क्वेश्चन आएगा। यानी देखो कहने का मतलब, देखो मैं इसमें क्या दे रखा है तुम्हें, कहने का मतलब ये है, जब तुम्हें कंप्यूटर शब्द में, ऐसे शब्दों में जितने बीच में उतने ही अक्षर आते हैं, जितने के अंग्रेजी वर्णमाला पूछ लेना, अंग्रेजी वर्णमाला, तो इसमें देखो इसमें खुद दे रखा है। अगर प्रश्न में ऐसा आएगा, पूछिए कि जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो इसमें हम बाएं तरफ और दाएं तरफ से दोनों ओर से गिनते हैं। यानी बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों से गिनते हैं। तो मैंने वही तो किया है, बाएं तरफ दाएं तरफ दोनों से ही तो गिनना हूँ अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, देखो मैंने दो एग्जाम्पल तुम्हें बताया। ठीक है, चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। इस टाइप में ऐसे प्रश्न पूछा जितने बीच अंग्रेजी वर्णमाला से, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, ये टाइप दूसरा है।
एक मिनट मैं तो बता रहा हूँ। हाँ देखो ये आ गया। कंप्यूटर शब्द में कितने अक्षर युग्म होते हैं, जितने बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब इसमें क्या आ गया, अब देख रहे होंगे तुम, क्रम आ गया। अब देख लो क्रम आ गया, इसमें पूछ रहा है क्रम। अब देखो आ गया क्रम, इसमें पूछ रहा है क्रम, क्रम में पूछा है। अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि इसमें जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, तो ऐसे प्रश्न में केवल बाएं से गिनते। इसमें देख लो बाएं से पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कंप्यूटर में कितने, देखो कंप्यूटर में तो पूछ रहा है, कंप्यूटर में कितने अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पूछ रहा है इनसे। क्रम एक भी देखो, ये चीज़ मैंने तुम्हें कॉमा इन्वर्टेड प्रोनाउन में लिख भी रखी है, क्रम पूछे यानी क्रम पूछे। तो क्या करते हैं, इसमें केवल किससे करेंगे, इसमें केवल लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। देखो सी कितने पे आता है, 3 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे, एम कितने पे आता है, 13 पे, पी 16 पे, यू 21 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। अब देखो इनसे 3 से काउंटिंग करो, 3 से 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बनना 3 से। 15 से गिनो, 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बनना 15 से। 13 से करो, 13 से 14 15 16 17 18, 13 से क्या बनेगा 18। और तुम्हें उसमें भी 18 ही बनाता है, यानी लेफ्ट साइड से क्या बनना है, एक तरफ लेफ्ट साइड से केवल और केवल इसमें एक योग बनना है। इसका यही आंसर होगा है। और इसमें दे रखा है अगर क्रम पूछ ले तो लेफ्ट साइड से गिनेंगे, केवल और केवल लेफ्ट साइड से गिनेंगे, लेफ्ट से। ठीक है, मैंने लेफ्ट से ही गिना है, समझे। इसमें क्या है, इसमें केवल एल आंसर है, ये होती है यानी अंग्रेजी वर्णमाला। मैंने 2 चीज़ की तुम्हें मतलब इसमें 2 अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पूछ रहा है, उसके बाद पहला पूछ रहा है तुम्हारा अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला पूछे तो लेफ्ट और राइट से दोनों से गिनते, ये चीज़ तुम्हें ध्यान करनी है। वर्णमाला पूछे अगर क्रम पूछे तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है इन 2 टाइप को। मैंने वही तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। आगे चलते हैं। ये आ गया तुम्हारा टाइप दूसरा, टाइप नंबर 2। क्या कह रहा है, इस टाइप में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला से कम अक्षर आते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इस टाइप में ऐसे अक्षर आएंगे जैसे तुम्हें पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला से इतने अक्षर कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जितने कम अक्षर पूछे उतने ही इसमें जोड़कर आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इस टाइप में ये पूछेगा कि इस वर्णमाला में 2 अक्षर कम है, 3 अक्षर कम है। अगर जितने अक्षर तुमसे कम पूछ रहा है तो उसी वर्ड में जैसे जितने भी वर्ड काउंटिंग करेंगे जिस वर्ड से, उस वर्ड में 2 अक्षर मतलब उतने ही अक्षर जोड़ के आगे काउंटिंग करेंगे। कैसे करके, जोड़ के आगे काउंटिंग करेंगे। ठीक है, देखो समझते हैं। जैसे मास्टर शब्द में कितने अक्षर युग्म में जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम है, आगे 2 कम आगे। अब जैसे तुमसे 2 क्रम पूछ रहा है तो जिस वर्ड से हम काउंटिंग करेंगे उसी वर्ड में 2 ऐड करके करेंगे। देखो मास्टर शब्द से, मास्टर ही तो पूछ रहा है तुमसे, देखो मास्टर, अब देखो क्या कह रहा है। अब देखो क्या आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम आ गया ये। और तुम्हें मैंने बताया था क्रम से केवल लेफ्ट से राइट में काउंटिंग होती है, लेफ्ट से केवल राइट, ओनली लेफ्ट से काउंटिंग होगी, ओनली लेफ्ट से काउंटिंग होगी, लेफ्ट से गिनती होगी, लेफ्ट से गिनेंगे। मैंने यही बताया था तुम्हें, लेफ्ट से गिनते हैं ओनली। अब देखो क्या कह रहा है, देखो कितने एम कितने पे आती है, 13 पे आती है। ए कितने पे आता है, 1 पे। एस 19 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, आर कितने पे आती है, 18 पे। ठीक है, अब ये 2 कम पूछ रहा है ना, 2 एक्स्ट्रा करके काउंट करेंगे। देखो 13 में 2 जोड़ेंगे सबसे पहले, 15। अब इसमें 15 से काउंटिंग करेंगे, 15 16 17 18 19 20, कोई नहीं बनना। ठीक है, अब ए कितने पे आती है, ए आती है तुम्हारी 1 पे,
तो इसमें 2 काउंटिंग करके करेंगे, इसमें 3 से काउंटिंग करेंगे, 3 से। जितने अक्षर कम पूछे उसमें उतने ऐड करके करते हैं, 3 से। 3 4 5 6 नहीं कर रहा है। अब देखो एस कितने पाते हैं, 19 पे। 19 में 2 करके एक्स्ट्रा, 2 काउंट करके आगे बढ़ेंगे, 2 आगे। 21 22 23 नहीं। अब 20 पे आती है, इसमें 2 22 से, यानी 22 पे क्या आता है 22 23 24 नहीं। इसमें 7 से काउंटिंग करके, इसमें 2 भी है, 7 8 नहीं कोई बनना। इसमें कोई वर्ड नहीं बनना, कोई पेयर इन्फॉर्मेशन नहीं बननी, कोई नहीं बनना। इसमें नो आंसर, कोई नहीं है, इसका कोई नो आंसर है, ठीक है। टाइप 2 में मैंने क्या बताया है जितने अक्षर तुमसे कम क्रम से, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से कम करके पूछे तो उसमें उतने ज़्यादा करके काउंटिंग करते हैं जिस अक्षर से, यानी प्रत्येक अक्षर में 2-2 करके काउंटिंग करेंगे आगे, ठीक है। देखो और एक और मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, एक और समझो, यही समझो तुम। जैसे मास्टर, मास्टर मास्टर शब्द में क्या है, मास्टर शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं, युग्म हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो आ गया। अब देखो तुमने पहले नोटिस किया होगा, पहले पूछा था उसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने होते हैं। ये पूछ रहा है मास्टर शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अंग्रेजी वर्णमाला आ जाए जब, तो लेफ़्ट और राइट दोनों से काउंटिंग करेंगे, दोनों ओर से। केवल क्रम आ जाए तो दोनों से। अब देखो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में देखो एक दोस्तों, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। अंग्रेजी वर्णमाला से 2 कम होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला से, एक मिनट, अंग्रेजी वर्णमाला से, अंग्रेजी वर्णमाला से 2 कम होते हैं, 2 कम हैं, 2 कम होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला देखो इसमें 2 आ गए इसमें क्वेश्चन। एक तो पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, उसमें पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला से 2 होते हैं, 2 कम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना, जितने कम पूछे उतने उसमें ऐड करके बताना है। अब इसमें क्रम नहीं दिख रहा है तुम्हें, अंग्रेजी वर्णमाला आया है, और अंग्रेजी वर्णमाला से मैंने क्या बताया, लेफ़्ट और राइट दोनों ओर से काउंटिंग करेंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों ओर से, दोनों ओर से, दोनों ओर से गिनेंगे, गिनेंगे। देखो लेफ़्ट और राइट। अब देखो एम कितने पे आता है, 13 पे, ए 1 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, ई 5 पे और 18 पे। इसमें 2-2 काउंटिंग करके गिनेंगे। देखो इसमें क्या 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 15 से गिनेंगे। तो हमने देखा लेफ़्ट साइड से तो कोई बन ही नहीं रहा था पेयर, इसमें 15, इसमें कितना 1 पे 2 पे कर गए तो 3 से काउंटिंग करेंगे। इसमें 21 से 2 काउंटिंग करके, इसमें 22 से, इसमें 7 से, इसमें 20 से, ऐसे काउंट करेंगे 2-2 जोड़ के, क्योंकि 2 कम पूछ रहा है, ठीक है। इससे तो लेफ़्ट साइड से तो कोई बन ही नहीं रहा था। अब देखो राइट साइड से देखो बन जाता है 20, राइट साइड देखो 20 21 22, 1 बन गया इसमें, 20 21 22, ठीक है। 7 8 9 10 नहीं बनना इसमें। अब देखो 22 से 22 23 नहीं बनना, 21 से 21 22 नहीं बनना, 2 से देख लो 2 15 नहीं बनना, केवल राइट साइड से 1 बनना है, ठीक है। तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला में पूछे तो दोनों तरफ से करना है, जितने कम पूछे उतने मतलब ज़्यादा करके पूछे, और जितने ज़्यादा कर ले उस वर्ड में उतने अक्षर कम करके कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना बन गया, 1 बन गया इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल, मास्टर शब्द में कितने अक्षर युग्म आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला से 2 कम आते हैं। मैंने वही तो तुम्हें पढ़ा रहा था, बस वही पढ़ा रहा था। देखो इसमें देख लो, अब मैंने क्या पूछा, अंग्रेजी वर्णमाला से, क्रम नहीं पूछ रहा इसमें, तो लेफ़्ट और राइट दोनों ओर से काउंटिंग करेंगे। इसमें बता दिया 1 आ रहा था, इसमें 1 मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। दोस्तों समझ में आया हुआ, मैं आशा करता हूँ तुम्हें ये टाइप समझ में आया हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा टाइप है,
आगे टाइप नंबर 3 क्या पूछ रहा है, इस टाइप में ऐसे प्रश्न पूछता है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से ज़्यादा अक्षर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला से क्या पूछता है, ज़्यादा अक्षर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जितने ज़्यादा अक्षर पूछे उसमें उतने ही घटाकर आगे बढ़ते हैं। यानी कि क्या करते हैं, इस टाइप में जितने तुमसे ज़्यादा पूछ रहे उसमें, अभी तो देखो पीछे वाले टाइप में क्या कर रहा था, पीछे वाले टाइप में हमसे कम पूछ रहा तो ऐड करके करते हैं। अब इसमें ज़्यादा पूछ रहा तो जिस मतलब जितने भी काउंटिंग करेंगे तो प्रत्येक अक्षर से दो दो घटा के आगे काउंटिंग करेंगे, आगे अक्षर गिनेंगे। समझ गए, क्योंकि उसमें ज़्यादा पूछ रहा है। देखो ऐसे मास्टर शब्द में कितने अक्षर योग में जितने बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो कम आते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो कम आ रहे हैं। देखो मास्टर शब्द क्या है, एम कितने पे आती है, मास्टर शब्द में देखो एम कितने पे आती है, मास्टर एम 13 पे, ए 1 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। अब देखो क्या पूछ रहा है, दो ज़्यादा, तो हम प्रत्येक अक्षर में से दो घटा घटा के इसमें से माइनस दो माइनस दो माइनस दो माइनस दो कर करके जब आगे पेयर बनाएंगे। देखो 13 में से 2 गए तो 11, इसमें से 2 गए तो अब देखो एक में से 2 कैसे जाएंगे, एक में 26 होते हैं, एक में से एक घटा के 0, अब आ गए 26, 26 में से एक गया तो कितने होते हैं 25, इसमें से 25, 19 में से 2 गए 17, 2 18, 3, इसमें कितने बचे, इसमें बचे 17। अब मैंने घटा दिया, कितने आ गए देखो तुम्हें, इसमें से जब 2 2 घटाएंगे, इसमें से हमने 2 2 घटाए, ठीक है, तो 13 में से 2 मतलब 2 इसमें से, तो कितने आ गए, 13 में से 2 गए तो 11, इसमें से 25, इसमें से 17, इसमें से 18, इसमें से 3, इसमें से कितने 18 में से 2 गए 16, ठीक है। अब इनसे गिनो, अच्छा मैंने प्रत्येक से ज़्यादा पूछ रहा है ना, 2 2 घटा दिए, यानी 13 पे आती है, 13 में से कितने गए 2 तो 11, ये कितने 25, 2 2 घटा दिए। अब इनके पेयर करो, 11 12 12 13 14 15 16, एक बन गया इससे, एक 25 26। जब भी दोस्तों ऐसा आ जाए ना 26 तो वहीं काउंट हो जाते हैं, आगे नहीं गिनते हैं 26 से आगे कितना आता है, क्योंकि टोटल वर्ड तो 26 ही होते हैं, तो 26 से आगे कुछ नहीं आता, ठीक है। ऐसे इससे 26 यहीं समाप्त कर देंगे। इसे आगे देखते हैं, 17 18, एक 18 बन गया, एक बन गया 18, ठीक है, 17 18, एक 18 18 19, 3 से 4, इसमें 2 बनने हैं, 11 12 13 14 25 26 17 18, एक 18 मतलब एक 17 18 18 बन गया एक, और एक कौन सा बनना है, ठीक है दोस्तों। इसमें कितने बनेंगे, एक तो देखो 11 से 16 बनना है और एक 17 से 18 बनना है, तो कितने बनेंगे, इसमें 2 बन गए। और तुम भी जानते हो क्रम में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन तुम्हारी, कुछ तुम्हें लग रहा हो, कुछ नहीं है ना भाई, इसमें केवल अक्षर गिनते हैं, जितने कम पूछे उतने अक्षर उसमें मतलब ज़्यादा ऐड करने, जितने ज़्यादा पूछे उतने अक्षर उस शब्द से घटा के आगे बढ़ना है, ठीक है। ये पूछता है तुम्हें भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो आगे इसी का भाई है ये, मास्टर शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज़्यादा हैं। अंग्रेजी वर्णमाला से, अब क्रम नहीं पूछ रहा, और मैंने पूछा क्रम न पूछे तो लेफ़्ट और राइट दोनों से काउंटिंग करते हैं, दोनों से काउंटिंग करेंगे। अब इसमें देखो मास्टर शब्द 2 ज़्यादा तो 2 2 घटा देंगे। अब क्या बनना है इसमें, एम कितने पे आती है 13 पे, ए कितने पे आती है 1 पे, एस कितने पे आती है 19 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। अब इसमें से 2 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, इसमें से 2 घटा दिए तो 11, इसमें से 2 घटा दिए 25, इसमें से 2 घटा दिए 17, इसमें से 2 घटा दिए 18, इसमें से 2, प्रत्येक में से 2 2 2 2 घटा दो, इसमें से 2 घटा दिए कितने आ गए 3, इसमें से 2 घटा दिए कितने आ गए 16। अब देखो 11 से कोई वर्ड बनना था इसमें, अब इसमें क्रम नहीं पूछा, दोनों तरफ से इस तरफ से कितने गने थे, 111 से 16 बना था और 17 से 18 बना था, ठीक है। कितने बने थे इसमें, 2 बने थे, एक तो तुम्हारा 16, एक 18, ये बने थे लेफ़्ट साइड से। अब देखो कैसे बने थे, देखो मैं दोबारा समझाऊँ, 11 12
12, 13, 14, 15, 16 बन गए, और एक 17 से 18, और कोई नहीं बनना था इसमें। अब देखो, अब राइट साइड से जाओ, 16, 17, 18, अब एक और 18 बन गया इसमें, यानी 16 से 18 बन गया इसमें। ठीक है, अब 3 से 3, 4, 5 नहीं बनना, 18 से 18, 19 नहीं बनना, 17 से 17, 18 नहीं बनना। अब देखो इसमें 3 बन रहे हैं, क्योंकि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला पूछ रहा है, वर्णमाला। 16, 18, 18, 18 लेफ़्ट से भी बनना है, 18 राइट से भी बनना है, ये इसका आंसर है। देखो, जब क्रम पूछे तो लेफ़्ट से काउंटिंग करनी है, जब वर्णमाला पूछे तो लेफ़्ट और राइट दोनों से काउंटिंग करनी है, ये होता है इसका सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और तुम इस क्लास को लेते, सच बता रहा हूँ, 2-3 क्लास में होती है क्लास। मैंने इसका तुम्हें सारी कंसेप्ट बता दिए, ये कंसेप्ट आते हैं इसमें, 3 कंसेप्ट बनते हैं, उनके कंसेप्ट के विद एग्जाम्पल बताए मैंने। ठीक है, तो ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़ यार, तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इतना कंटेंट मतलब टाइप वाइज। सबसे पहले क्वेश्चन अरेंज करता हूँ, अरेंज करने के बाद टाइप वाइज मैं देखता हूँ, देखने के बाद जब कभी लेता हूँ, बताओ यार, आपके लिए यार इतना करता हूँ, इतना तो आपका फ़र्ज़ है कि यार, इतने मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मारा, इतने सब्सक्राइब तक तो पहुँचा सकते हो यार। यही क्लास तुम 2 से 3, मतलब यही क्लास 3 से 4 क्लास बनती है इसी क्लास की, यही क्लास मैंने मात्र आध घंटे की क्लास में तुम्हें समझा रहा हूँ। तो भाई मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब पेड़ के चक्कर में मत पड़ो, जो तो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, मेरे लिखने में थोड़ी हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं आ रही है, उनको समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ भाई, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप समझदार हो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नए हैं तो मेरे चैनल प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।